वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ने यहाँ पर ले लिया एक नया मोड़। जी हाँ, अब रोहित घर वापस तो आ चुका है और घर वापस आते ही रोहित ने अरमान और रूही का राज सबके सामने खोल दिया है। जी हाँ, बिना किसी देरी के रोहित ने सबको सारा सच बता दिया है कि वो किस वजह से घर छोड़कर गया था और उसके दुख का कारण आखिर है कौन, आखिर कैसे उसके बड़े भाई अरमान ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से रोहित को इतना दुख पहुंचा था, इतना दुख कि वो घर छोड़कर चला गया था। रोहित इस धोखे का वजन उठाते उठाते थक गया था, तो इसलिए अब रोहित ने गंगौर पूजन के दिन आकर सबकी खुशियां दुगनी कर दी है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हैं। वो सबसे पहले आते ही दादी सा को और अपनी माँ मृदु गले लगाता है। दादी सा और बाकी को यकीन नहीं होता कि रोहित घर वापस आ चुका है। दादी सा उसे गले लगाती है और रोने लगती है और पूछती है कि रोहित बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए हम इतना परेशान थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर लेकिन तुम्हारा हमें कुछ पता ही नहीं लगा। आखिर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये जानना है कि तुम घर छोड़कर गए ही क्यों थे? आखिर ऐसे कितनी बड़ी बात हो गई थी तुम दोनों के बीच जो तुमने ये फैसला करा कि तुम रूही को और सब कुछ छोड़कर से चले जाओगे? यहाँ विद्या कहती है कि माँ साहब, अभी मेरा बच्चा घर आया है, वो थका हुआ है, थोड़ा इसको आराम करने दीजिए, इसके बाद हम सारी बातें आराम से करेंगे। अब सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी ये है कि हमारा बच्चा घर वापस आ चुका है। यहाँ पर रोहित कहता है कि नहीं माँ, मुझे अभी सब कुछ बताना होगा कि मैं आखिर गया क्यों था। रोहित कहता है कि मैं घर छोड़कर अपने बड़े भैया अरमान की वजह से गया था, इन्होंने हम सबको धोखा दिया है। विद्या कहती है कि रोहित ये तू क्या बात कर रहा है? अरमान ने हमको धोखा दिया? आखिर तू ठीक था ना? तुझे पता है ना कि अरमान हमसे कितना प्यार करता है और वो धोखा वो भी हम लोगों को कभी दे नहीं सकता। तुझे कुछ गलतफहमी हुई रोहित? रोहित कहता है कि माँ, सब चीज़ मैंने अपनी आंखों से और कानों से सुनी थी, इन चीज़ों पर मैं कैसे भरोसा ना करूँ? अगर ये सारी बातें मुझसे कोई आके बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, पर लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। अरमान भैया और रूही एक दूसरे से प्यार करते हैं। रूही ने शादी भी मुझसे अरमान भैया के कहने पर करी थी, वरना रूही इस शादी के लिए कभी रेडी ही नहीं थी। शादी के बाद भी रूही उनसे प्यार करती है और ये बात मुझसे देखी नहीं गई। इतनी बड़ी बात मुझसे मेरे भाई ने कैसे छुपा ली? ये बात सुनकर सभी घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खासकर अमीरा को तो इतना बड़ा शौक लगता है कि उसकी तो मानो सारे दुनिया उजड़ गई हो। यहाँ दादी साहब विद्या कहते हैं कि रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने होश में तो हो ना? तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? अरमान और रूही ऐसा कभी हो नहीं सकता। रूही हमारी बेटी जैसी है, अगर ऐसा कुछ होता तो रूही कभी शादी करती ही नहीं। अगर अरमान को रूही से प्यार होता तो वो कब का हमारे पास आकर सब कुछ बता चुका होता। यहाँ पर अरमान को अपने आप पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि रोहित, ये तू क्या बात कर रहा है? ये कोई समय ऐसी बातें करने का? पक्का तुझे कोई गलतफहमी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित कहता है कि भैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे साबित कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तो बड़े सर के सामने करे एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप रूही से प्यार नहीं करते। यहाँ अरमान इतना सुनते ही शांत हो जाता है और विद्या उससे पूछते कि अरमान, क्या ये सच है? यहाँ पर अरमान चुप हो जाता है। विद्या से पूछते कि आज तुझे बोलना होगा अरमान, क्या ये सच है जो रोहित कह रहा है? आखिर ये सच है या नहीं? जल्दी बोल अरमान। यहाँ अरमान कहता है कि हाँ माँ, ये सच है, मैं रूही से प्यार करता हूँ। मनीषा और अबीरा को सारी बात समझ आ चुकी है कि क्यों रूही बार बार अरमान और अबीरा के बीच घुस चली जाती थी, क्यों रूही ने डिवोर्स बनवाए थे। अब रोहित ने आकर सभी घर वालों को सच तो बता दिया है। अब दादी साहब अरमान रूही के संग क्या करेंगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।